आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो मैं आज लेके आई हूँ परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का 100 में मान निकालते हैं। 100 में मान कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में समझ लीजिए कि आपके 600 में 460 मार्क्स आए हैं और आपसे कहा जाए कि आपका कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके 460 मार्क्स हैं उनको लिखेंगे 460 बटे 600 इंटू 100, यानी कि उसकी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो उससे क्या पता चल जाएगा, हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। तो हमारा कितना परसेंटेज निकल आएगा, 76.67। ये परसेंटेज आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो हमसे अगर कोई कहता है ना कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, या इंटर में कितने मार्क्स हैं, या फिर किसी भी चीज़ में आपसे पूछा जाए इसका इतना परसेंटेज होगा, तो आप ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 कर देंगे, जिससे आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो चलिए हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इजी वे में परसेंटेज के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है, जिसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लीजिए बेसिक, देन उसके बाद परसेंटेज, और यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रैक्शन, मतलब कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिया जाए, आपसे कहा जाए कि परसेंटेज से हमको अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग कर देंगे। अगर परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में भाग कन्वर्ट करना है तो हम 100 से भाग करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखिए, आपको मान लीजिए दे दिया जाए 10% आपको दिया जाए और कहा जाए बताइए कितना होगा, तो 10% मतलब 10/100 कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/10। तो 1/10 क्या हो गया, 10% का फ्रैक्शन में माना गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 20%। तो 20% होता है 20/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। फिर हमको क्या पता होना चाहिए, 25 के बाद 25%। 25% होता है 25/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। फिर आपको पता है क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 10, यानी कि 1/4। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 40% कितना होता है, तो 40/100 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2/5। फिर 70%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 70/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 7/10। अब 80%, अब 80% के लिए आपका क्या हो जाएगा, 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 4/5। तो आपने देखा, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन परसेंटेज की वैल्यूज़ याद रखें कि 10% का वैल्यू होती है 1/10, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इजी वे में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी होगी 10/100 लिखें हम, देन उसके बाद 1/10 मान निकालें, तब उसकी मल्टीप्लाई कराएं। तो ये आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आपका क्या आएगा मान। अब देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में मान लाने के लिए जैसे आपको दिया जाए 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 इंटू 100, यानी कि वो कितना आ गया आपका परसेंट, 100% हो गया। और यही आपको दे दिया जाए 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 50, तो ये हो गई 50%। अब आपको दे दिया जाए 1/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। और 1/4 दिया जाए तो आपका हो जाएगा 25%। तो ये सब परसेंटेज की वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ नोट करवा रही हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको लर्न होगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकोगे। तो आप 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं 50%, 50/3% इज इक्वल टू 1/6। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं 14 सही 2/7% इज इक्वल टू 100/7%, यानी कि 14 की 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 14 की जब 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 98 आएगा, 98 में 2 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। अब यही आपको दे दिया जाए 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20%। अब ये फ्रैक्शन है और ये आपका क्या है, परसेंटेज में वैल्यूज दी गई हैं। इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद 1/6 हो जाएगा आपका
16 होल 2.3%, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे अगर इसकी, तो आप देखिए अगर 2 से हम कट करें 2 3 जा 6 2 5 जा 10 यानी 50 है। अब अगर आप देखिए 16 3 48 में 2 जोड़ दिया 50, 50/3, ये भी 50/3 आ रहा है। अब इसके बाद आप 1/7 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 14 होल 2.7%। 1/8 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 12 होल 1/2%। 1/24 की वैल्यू आपकी है 4 होल 1/6%। ऐसे ही आप 1/11 की वैल्यू हो जाएगी 9 होल 1/11%। 1/12 की आपकी वैल्यू होगी 8 होल 1/3%। फिर आपकी 1/13 की वैल्यू होगी 7 होल 9/13%। 1/14 इज इक्वल टू 7 होल 1/7%। और 1/15 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 होल 2.3%। देन आगे की आप नोट करिए। फिर 1/15 के बाद आपका आएगा 1/16 इज इक्वल टू 6 होल 1/4%। 1/17 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 100/17। अगर आप डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप लोग बताइए। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 होल 15/17%। अब आपको लिखनी होगी 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/10 आपको लिखना है 10%। 1/40 इज इक्वल टू 2 होल 1/2%। 1/50 इज इक्वल टू 2%। 3/8 इज इक्वल टू 37 होल 1/2%। 5/8 इज इक्वल टू 62 होल 1/2%। 4/7 is equal to 57 whole 1/7%. And 1/9 is equal to 11 whole 1/9%. And 1/25 is equal to 4%. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के परसेंटेज आपको दिए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लर्न कर लीजिए। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।